इससे ही जलवा, इससे जलवा के इससे जलवा, ये लो अब एक मोमबत्ती जला दी ऐसे बस। नहीं नहीं बस बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। उसे लगाओ, उसे आप इसको छोड़, इसको छोड़, आप सब मत कराइए। मुझे आइएगा एक मिनट आइए। ये पूरा अब जो है आप आइए वापस एक मोमबत्ती जला दीजिए को इसके साथ अब आप संजय जी आप नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। और संजय जी अभी कोई दिक्कत नहीं, संजय जी आप जाए एक मिनट लगा दीजिए। और जो लोटा है ना गाड़ी का, एक अलग ठीक है, सही है, सही बस उसको आप हाँ मैं बता रहा हूँ, बस 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 कोने पे बस उसको उल्टा लगा दीजिए, उस तरफ है नहीं नहीं गलत है, नहीं वो लगेगा नहीं, मुझे पता है। देखो उसको ऐसे करो, उसको ऐसे घुमा दो, बस बस बैठिए, लोटा दीजिए। अब आप ये कर दो, अगरबत्ती लगा दो, तो ऐसे ही जला लो सर, इसमें जला लो, इसके साथ आपका इस प्रोग्राम को शुरू करने में हमारे जो गुरु जी आए हैं बनते जी, मैं इनकी जान पहचान आपसे कराऊंगा। ये हमारे बनते जी हैं, ये इनका नाम ज्योति थीरो, भिक्षु ज्योति थीरो। हाँ, तो ये आगे पदवियाँ होती हैं, जैसे कोई एमए करता है, कोई एमफिल करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई 2 पीएचडी करता है, तो इनका नाम ज्योति है। आगे इनकी जो डिग्री है उसको थीरो बोलते हैं। ये बेसिकली तो दिल्ली में इन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है, वहाँ बुद्ध विहार बनाया हुआ है। हेलो, आप पूछ गए, जल्दी करो हाँ प्रोग्राम कहानी। तो अब हम कोई 15-20 दिन पहले जो है वो बिहार में गए हुए थे, तो वहाँ बनते जी ने क्या किया हुआ है कि वहाँ 1 करोड़ की कोई 7-8 एकड़ जमीन लेके ये वहाँ 4 दीवारी करा रहे थे, कहीं बैठे थे। तो हम जा रहे थे, तो चाय पीने के लिए बनते जी वहाँ हमें मिले, तो इनसे कुछ बातें जो हमने की, तो इनको हमने कहा कि आप कभी जम्मू पधारो। तो अच्छी बात यह है कि हमारे उपासक जो हैं, भाई मैं बोल रहा हूँ यार, आप आ जाओ। तो ये यहाँ पे आए क्योंकि हमारे साथ या दयाल सिंह जी सब लोगों को आपको पता है, जो
इनकी पत्नी शकुंतला जी, हर बंदे का आपस में बहुत प्यार होता है। तो ये हमारे साथ बुद्ध विहार में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इनके नाम से उन्होंने, शकुंतला जी के नाम से इन्होंने वहाँ एक पीपल का वहाँ पेड़ है, वहाँ उनका एक छोटा ऐसा नाम लिखे के वहाँ उसको ठीक करके वहाँ बनाया उनकी याद में। तो अब ये हमें कहने लगे कि जो इनकी चौथी बरसी है डेथ की, वो 27 तारीख को है। तो क्या बंते जी यहाँ पे आ सकते हैं? तो हमारे दर्शन जी ने इनसे बात की, तो ये बंते जी यहाँ पे आए हैं। तो ये सत्संग शुरू करेंगे। आपका 1-2 मिनट लेते हुए आपको लगेगा कि ये कोई नया गुरु है, इनके कपड़े भी अलग हैं, ऊपर से बाल भी काटे हुए हैं। तो आपको लग रहा हो ना अलग है, क्योंकि आमतौर हमारे बाबे होते हैं, दाढ़ियाँ रखी होती हैं, पगें बांधी होती हैं, चिट्टे कपड़े होते हैं। तो ये अलग लग रहे हैं। अब ये लग क्यों लग रहे हैं, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि इनको हम बनते भिक्षु बोलते हैं, जो अपना घर भर त्याग करके समाज में जो अंधविश्वास है उसे लोगों को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारा पुराना कल्चर था भारत का, आज से हजारों साल पहले, जब ना तो इस्लाम यहाँ पे आया था, ना तो मुसलमान यहाँ पे थे, ना यहाँ पे क्रिश्चियन थे, ना ही यहाँ पे सिख थे। तो सबसे पहले जो हमारा धर्म यहाँ पे होता था, वो हम लोग जो है कुदरत को मानते थे। तो भगवान बुद्ध ने जब जन्म लिया, उन्होंने देखा कि हर जगह दुख ही दुख है, लड़ाइयाँ हैं, इसका क्या कारण है। तो वो अलग अलग 8 साल सारे संतों के पास जाते रहे। उन्होंने पूछा भी आप बोलते हो भगवान है, मुझे मैं उनको मिलना चाहता हूँ, मुझे बताओ। तो 8 साल भगवान जो बुद्ध हैं वो सारे संतों के पास जाते रहे। किसी ने कहा 6 महीने आप एक टांग पे खड़े हो जाओ, फिर भगवान मिलेगा। किसी ने कहा आपको पानी में खड़ा होना, फिर भगवान मिलेगा। तो ये बुद्ध करते रहे, जो किसी ने बोला भूखे रहो, भूखे रहते रहे, बड़े बाल रख लो, रखते रहे। लेकिन उनको जब भगवान नहीं मिला, तो बुद्ध जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैठूंगा, मैं तपस्या करूंगा, अगर भगवान धरती पर है, आसमान पर है, तो मैं उसको मिलूंगा। जब उनको नहीं मिला, तो फिर जब वो बिल्कुल बड़ी बुरी हालत में थे, मौत होने वाली थी, एक औरत है, उसने कहीं सुखन की थी कि अगर मेरे घर में बच्चा होगा तो मैं वहां पे कुछ दान करूंगी, साधु हो या कुछ को, उसको मैं खाना खिलाऊंगी। तो उसको किसी ने बयाम डाला था कि आप पीपल के दरख्त में जाओ वहां खाना छोड़ के आओ तो आपका भला हो जाएगा। तो वो इसी चक्कर में जंगल में जाती है। वहां बुद्ध ये तपस्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ऐसे बैठे एक साइड टेढ़े हो गए हैं, मुंह से थूक भी निकल रहा है। तो उसने देखा पीपल के नीचे शायद वही गुरु तो नहीं जिसको लोग कह रहे थे। तो उन्होंने उसको खीर खिलाई, उनको थोड़ी होश आई। तो वहाँ फिर बुद्ध ने सोचा कि नहीं, ज्यादा भूखा रहने से भी कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा खाओगे तब भी कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने सब विधियां जान ली थी। तो फिर उन्होंने वहां पे एक बात कही कि दुनिया में दुख है, दुख के कारण है, कारण का जो है वो एक निवारण है और उसका रास्ता है। और उन्होंने कहा कोई स्वर्ग नर्क मरने के बाद नहीं मिलता है, स्वर्ग भी इसी धरती पर है, नर्क भी इसी धरती पर है। तो बाकी बाबे जो हैं वो हमें कहते हैं कि जब आप मर जाओगे तो फिर मैं आपको स्वर्ग भी ले जाऊंगा, तो आपको नर्क से बचना है तो आपको मरना पड़ेगा। जैसे बाकी हम सत्संग कराते हैं, पंडित जी आ जाता है, वो कहता है दान दो, अगर आपने दान नहीं दिया तो आप नर्क में जाओगे। तो दान पंडित जी ले जाता है, तो नर्क में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है, किसी बात का पता नहीं है। बुद्ध इस बात को इनकार करता है। कोई आपको आत्मा जैसी चीज नजर नहीं आती है, कोई आपको परमात्मा जैसी चीज नजर नहीं आती है, कोई आपको मरने के बाद स्वर्ग या नर्क नहीं है, वो इसी धरती पर। अब हम सारे लोग जो हैं मर जाएंगे, हमारे दादे परदादे भी मर गए हैं, हमने भी मर जाना है। ये जीवन अनित्य है, ये टेम्परेरी है, हम परमानेंट नहीं है। अगर हम परमानेंट नहीं है तो क्या जीवन जीते जी अच्छा होना चाहिए या मरने के बाद जो सबूत है वो होना चाहिए? तो बनते जी जो हमारा कल्चर पुराना था, हम मरने के बाद ज्यादा जो है ध्यान नहीं देते हैं, जीते जी जो है वो होना चाहिए। नंबर 2, इस देश की व्यवस्था जो है वो जाति पाती है, कोई बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है। यहाँ वर्ण है, अलग अलग वर्ण है, और हजारों साल जो है एक वर्ण ने दूसरे वर्ग को जो है वो दबाया है। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर को मौका नहीं मिलता बाहर पढ़ने का, अगर वो संविधान नहीं लिखते तो शायद हम तरक्की नहीं कर पाते। अगर ना
भी तो बड़ी बात है। हाँ, तो ज्यादा ना बोलते हुए खासकर मैं औरतों को, जो हमारी औरतें हैं वो किसी भी जात की हों, वो स्वर्ण कास्ट की हों, लो कास्ट की हों, औरतों को भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें इनको कोई पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, ये मंदिर नहीं जा सकती थी, इनकी जिंदगी जो है वो जानवरों से भी बदतर थी। इनको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में बराबरी दी है। डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज हमारी औरतें जो है प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। कितनी डॉक्टर, कितनी इंजीनियर, कितनी आईएएस, आईपीएस, कितनी प्रोफेसर, कितनी वकील जो है आज हमारी लड़कियां जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। ये भगवान, आपके भगवान ने 47 के पहले कोई इजाजत नहीं दी थी। ये भारत का संविधान जो है वो हमें इजाजत देता है। भारत के संविधान का शिल्पकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर है। वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा कि भारत तब महान था, बड़ा भारत तब था जब यहाँ बुद्ध धर्म था, तब अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, तब श्रीलंका भी हमारा हिस्सा था, तब नेपाल भी हमारा हिस्सा था। जब हमारा धर्म था, जब लोग प्रकृति को मानते थे, अंधविश्वासी नहीं थे, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं ढूंढते थे, इस धरती पे बुद्ध के वचन को मानते थे, तो भारत महान था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, कोई आदमी गरीब नहीं था। अशोका ने अपनी बच्ची और बच्चे को श्रीलंका में बेचकर भारत को बहुत खूबसूरत बनाया है। हम उसी वंशज के लोग हैं। आगे आने वाले पता नहीं किसने हमें जातों में बांटा है, अलग अलग जातों में बांटा है। अगर भारत महान था तो बुद्ध धर्म की वजह से था। आज चाइना बुद्ध धर्म को मानता है, चाइना बुद्ध धर्म को मानता, कितना स्ट्रांग है, उसे सारे अमेरिका भी डरता है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, वो बुद्ध धर्म को मानते हैं। और आप देखेंगे थाईलैंड है, वहाँ लोग बड़े खुशहाल हैं, खुश हैं। श्रीलंका हमारे पड़ोस में है। तो बहुत सारे लोग जो है बुद्ध धर्म को मान गए, लेकिन भारत में जो बाहर से आ रहे लोग आए, उन्होंने इस धर्म को खत्म कर दिया। अब दोबारा लोग, सारे धर्मों के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, बुद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है, मरने के बाद की बातें नहीं होती हैं, जीते जी होती हैं। तो उसको हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है इसको मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बात भी झूठी है कि मरने के बाद जो है कोई बाद में जो है नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। जो जहाँ पढ़ा लिखा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मकान है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, वो स्वर्ग में। जो गरीब है, जिसके पास नौकरी नहीं है, मकान नहीं है, वो तो यहाँ भी नरक में है। तो मरने के बाद तो कुछ मिलता नहीं है। तो बुद्ध जिंदा जी की बात करते हैं, मरने के बाद की बात नहीं करते। बाकी सारे पंथ जो है आपको मरने के बाद का दिलासा देते हैं। और जितने भी बाबे हैं, जब वो बीमार होते हैं, वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर भगवान के पास शक्ति थी तो बहुत बाबे जिनको कैंसर है, बहुत सारे बाबे जेलों में भी हैं, बहुत सारे बाबे बीमार भी हैं, अगर उनके पास कोई शक्ति होती तो डॉक्टरों के पास नहीं जाते। अभी कोरोना हुआ, लोग मंदिर नहीं गए, लोग मस्जिद नहीं गए, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खाली हो गए, लोग हॉस्पिटल में गए। इसलिए जीवन है, यहाँ बाहर जो इन्वायरमेंट है, हवा है, बाहर में पोल्यूशन है, पानी है, ये हमारे शरीर के अंदर है। ये जब हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं तो मर जाते हैं। इसको जान है। अगर कोई दरख्त लगाते हो, छोटा होता है, बड़ा होता है, गिर जाता है। आप घास लगाते हो, बड़ा होता है। जिसमें जान है उसमें तो मरना है, जिसमें जान नहीं है वो बटा जो है वो ऐसे ही रहेगा। इसलिए जो विचारधारा है, ये विचारधारा साइंस भी यही कहती है, पहले बात को देखो, बात को जानो, उसके बाद मानो। बुद्ध भी कहता है, मैं जो कह रहा हूँ इसको मत मानो, पहले देखो, जानो, पहचानो, फिर मानो। बाकी बाबे बोलते ना, आपको पूछना कुछ नहीं है, आपको जानना कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। तो आज हमारे गुरु जी जो हैं ये दिल्ली से आए हैं, ये हमें जो है सत्संग के माध्यम से कुछ बातें बताएंगी। मैं एक बार फिर इस फैमिली का, दयाल सिंह जी का, उनके दोनों बेटे, उनकी जो है बहू और इनकी बेटी, इनके दामाद, इनके भाई, इनके चाचे ताए, इनके और रिश्तेदार, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि ये काम करना बड़ा मुश्किल है। बातें करना और प्रैक्टिकल करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप सब लोगों को बहुत मुबारक है कि आपने उस जंजाल से निकले, आप पखंडबाज से निकले, एक अच्छी बातें सुनने के लिए जब आए। मैं समझता हूँ कि मैडम शकुंतला जी जो है, उन्होंने कहीं अच्छे काम किए होंगे, जिनके घर में एक बहुत फ्रेश
एक किस्म का सत्संग हुआ। यहाँ लोगों को बताया जाएगा कि आपको अपने पर विश्वास करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, उससे हम तरक्की कर जाएंगे। तो एक बार फिर जितने भी लोग इनके सगे संबंधी आए हैं सबको वो साधुवाद। आप बहुत अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, अदरवाइज लोग बातें सुनते नहीं हैं, लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, बात सुनते नहीं है। मैं एक बार फिर दयाल सिंह जी का, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके भाई, उनके चाचे ताए मामे, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, सबका बहुत बहुत जो है हम धन्यवाद करते हैं। आप बंदे जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इनका टाइम 1 घंटे का है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे 1 घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे, बंदे जी से जो हम भिक्षु से सत्संग सुनेंगे। आखिर में अगर किसी बंदे को कोई डाउट लगेगा, आपको कुछ शक होगा, तो जैसे क्लास में एक स्टूडेंट अपने टीचर को पूछ सकता है कि मास्टर जी जो आपने मुझे बताया है मुझे समझ नहीं लगी है, तो मास्टर जी उसको दोबारा फार्मूला जब वो बताते हैं। अगर किसी बहन को, किसी आदमी को कोई बात समझ नहीं लगती है तो आराम से, बड़े प्यार से वो उस अपने मुद्दा को जो ठीक कर सकता है। अगर मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुधाई जाए। आप सभी ने अभी कार्यक्रम से शुरू होने से पहले इन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, प्रकाश डालने का प्रयास किया। और सबसे पहले जो कार्य करना है वो जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो संजय जी आप आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, और मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, सब बहन जी प्लीज आप भी बैठिए। जगह पास में, सर्दी का माहौल है, पास में आराम से बैठ सकते हो। संजय जी ने बड़ा प्रयास किया माइक चालू करने का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जैसा कि आदरणीय उपासिका शकुंतला देवी जी की 4थी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में ये धम्मदेशना का कार्यक्रम, श्रद्धा सुमन, श्रद्धा अर्पित और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। उनका संयुक्त परिवार देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। परिवार में आज के समय में एकता मिलना बहुत मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने मिलकर के, आदरणीय उपासक दयाल सिंह जी उस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कारों में ढाला, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस फैमिली का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। बहुरानी मिली, अच्छे परिवार की, उनको बहुत अच्छी बहू है, बहन जी है। आप सब ने अभी काफी सुना। सबसे पहले आप हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़िए। और मैं जानता हूं पंचशील एक ऐसा शब्द है, बहुत से उपासक लोगों ने हजारों बार बोला है, कुछों ने 100-200 बार बोला है, तो किसी किसी व्यक्ति ने बिल्कुल भी नहीं बोला। एक बात। दूसरा, याचना भी कम लोग जानते होंगे, जैसे ये बहन जी जानती होंगी, आप जानते होंगे। याचना आती है तो करें, नहीं आती है तो वो भी आप रहने दें। जितना आता है उतना बोलें, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। नहीं आता शांत बैठो, और आता है तो अच्छे से बोलो। तो आप याचना आती है किसी को? लिख के रखी हुई। अच्छा अच्छा, वो लिखा अभी फिलहाल ही बोल रहे थे। हाथ जोड़ेंगे सब लोग, और मैं सबसे निवेदन करूंगा थोड़ा फोन साइलेंट कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है सबके पास। आप भी बड़ा कीमती समय दे करके आए हैं, अपना बहुत जरूरी काम छोड़ के आए हैं। तो जब आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेके जाएं, समझ रहे हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ मेरे मामा जी ने बड़ी लंबी सर्विस की है, CRPF में थे, रिटायर हो गए, उन्हीं के मुँह से सुनते थे कि अब हम जम्मू में हैं, कब हम कटरा में हैं, कब हम कहाँ हैं। आज उसी धरती पर जो अपने आप में स्वर्ग, मरने के बाद नहीं, स्वर्ग तो यही है देखा जाए, सबको तो, सब तो पूरा वर्ल्ड तो इसे ही देखने आता है, जम्मू एंड कश्मीर को। और उसी धरती पर, उसी पावन भूमि पर मुझे आज आदरणीय उपासक दयाल सिंह जी के परिवार में कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह आप सभी का श्रेय है बुलाने में।
हमारे उपासक दर्शन सिंह जी और आप मूल्यवासी जी और भी अन्य उपासकगण जितने भी हमारे वहाँ मिले थे, उन सभी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मेरा मन में भी था, तो मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहले याचना करते हैं। ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन शाह पंचाशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मैं भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन शाह पंचाशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मैं भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन शाह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मैं भन्ते। ओकाश बंदामि भन्ते द्वारतेन मयं कत्तं शापं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वारतेन मयं शापं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वारतेन मयं शापं कत्तं अपराधं क्षमतु मैं भन्ते। अब मैं बोलूंगा यंग वदामी तंग बदे था, आप बोलेंगे आम। यमंग वदामी तंग बदे था आम बंदे। अब 3 बार करें। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि शब्दता। मेरे प्रिय धम्म बंधु, जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम बौद्ध पद्धति के अनुसार होता है तो पंचशील हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए आप सभी ऐसे ही धीरे धीरे साथ साथ अच्छे से बोलेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणाति पाता। आप भी सब बोलेंगे धीरे धीरे, सुने जिन जिन के समझ में आए, तभी तो हम आराम आराम से बोल रहे हैं। नहीं कंटिन्यू तो हाँ कंटिन्यू तो बहुत लंबा जल्दी बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे। पाणाति पाता बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदान बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिक्षाचार बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावाद बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। शुरामेर मज्ज पमा डट्ठाना बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। अभी आपने ये पंचशील को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है। आप सभी हाथ जोड़ेंगे और ये धागा उधर से लाएंगे पकड़ा करके, ऐसे लाएंगे। जितने लोग पकड़ सकते हो पकड़ो। जिनको लगता है वो पूरा पकड़ भर दीजिए अच्छे से। ऐसे हाथों में ले लीजिए, हाथों में पीछे कटिए ना, बैक साइड गड्डी लो। आप इनके हाथों में दीजिए, आप इनके हाथों में दीजिए। पीछे गड्डी लो। ऐसे ऐसे हाथों में लेकर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ऐसे ले आइए घुमा कर, पकड़ लो हाथ।
अब ये बनते जी मत सोचो ऐसे पकड़ाए, जो न ना पकड़ेगा वो सीधा नरक में। अभी तो कह रहे हैं नहीं वहाँ जगह नहीं है, वहाँ पे जगह है नहीं, वहाँ जगह है ही नहीं ना। पापी कितने ज्यादा, तो पूरा जगह बहुत महंगा प्लॉट है वहाँ, प्लॉट नहीं मिल रहे, बड़ा महंगा है। भाई दरअसल क्या है, सुरख के लालच में और नरक के डर से इतना भयभीत किया हुआ है। भैया लाइए जरा घुमा के ऐसे ही, वापस ले आओ, वापस ले आओ, ऐसे चाहिए मुझे। वो लास्ट है, वापस ले आओ। बांधते हैं यहाँ से थोड़ा सा कट वो भी अच्छा था, लेकिन जितना हो जाए अच्छा है, वो लाते रहेंगे कोई बात नहीं। तो सुरख के लालच में और नरक के डर से व्यक्ति को इतना भयभीत किया हुआ है कि अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाता। क्या हुआ? हाँ वहां तक पहुंच गए, ले आइए बस बस वहीं से मोड़ लीजिए, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वहीं से ले आइए। आप तो इधर ले आओ वापस, अब तो कमरे तक खिंचाएगा, पीछे ले जाओ। अब रहने दो, वहाँ से ही ले आओ। इधर वापस ले आओ। बनते जी अब उनको ये लगने लगा बाहर रहेंगे तो हम गए नरक में, सब स्वर्ग में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा आया ना आ गया आ ये गया। काफी बड़ा है, दादा काफी बड़ा है, पहुंच जाएगा। इसको अपने हाथ में पकड़ना है, सामने वाले, बस ऐसे ही पकड़ लीजिए, और ऐसे पकड़ के लाइए, मेरे लिए लाइए, बस सभी मत पकड़िए, साइड वाले लोग, बस बस हाँ ऐसे, यहाँ तक आ गए। चलो जिन्होंने नहीं पकड़ा ना वो हमारे साथ घेरे में है। वो सब है गए ना, शील्ड में हो गए। बंधे में बंध गए। सरदार जी को रहने देना, सरदार जी को बाहर रखना है, बहुत सारे काम करने हैं इनको मीडिया के माध्यम से। ये बहुत सरदार नहीं, ये भी अपने ही है। हाँ जी सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुमसंतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे, पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नैनमेतेन चलमामि, मुखं कुफाग्मिलायाति यथा यदुनिकाय वतति विनाशभावं, गन्धसंभारयुतेन धूपेन तं दंशनातिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तथागतं। वन्दामि चैत्यं सब्बं सपठानुष्परिसंसारधातु महाबोधि बुद्धिरूपं सकलं सदा यत्समूले निशं सब्बार्योपजनका पत्तो सब्बं सभ्युतं बन्दितं बोधि पादपं, इमे ते महाबोधि लोकनाथे न पूजिता, अहं पिते नमः स्वामी बोधिराजा नमस्तुते। साधु साधु साधु। इति पिशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजयचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुनोत्तरो पुरुषधम सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वागतो भूता धम्मो संदिष्टिपकालिको ऐपासिको प्रणयिको पाचतं वेदितव्यो विहिति। सोपटपन्नो भवतो सावक संगो पटपन्नो भवतो सावक संगो न्याय पटपन्नो भवतो सावक संगो स्वामी चिपटपन्नो भवतो सावक संगो देदे चत्तारि पुरुष युगानि आठ पुरुष पुगलाय भवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि कर्णन्तरं पुण्यं केतं लोकसाथि संगं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। सब्बीतु जंतु सब रोगो विनश्यतु माते भवतंत्राय सुखी दीर्घाय भवधन निश्चिं बुद्धा पचानो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयो वन्नो सुखं वलं भवतु सब मंगल कृत सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संगानु भावेन सदा सोति भवन्तु ते। एक गाथा का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में आप सभी लोग, बहुत अच्छी गाथा रहती है, उसका उच्चारण प्रत्येक उपासक को करना चाहिए। सभ्य पापस्य अकरणं कुशलस्य उप संपदा सचित्त परियो दपनं एतं बुद्धानु एतं धम्मानु एतं संघानु शासनं। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं पाप का ना करना, अशुभ कर्म का ना करना, शुभ कर्म का करना, पूजनियों की पूजा करना, मूर्खों की संगति न करना, साधुओं की संगति करना, आगंतुकों की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना, मित्रों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना,
और आगंतुकों का सम्मान करना, नशीली वस्तु का सेवन न करना, समय समय पर दान करना, समय समय पर ज्ञान अर्जित करना, समय समय पर सही दिशा में लोगों को रास्ता बताना, यह अति उत्तम मंगल है और यह बुद्ध की शिक्षा है। यह धम्म का अनुसरण है और संघ की संगति मानी जाती है। आप सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। मेरे प्रिय उपासक गणों, अभी आपने पंचशील बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है, बड़े अच्छे से सुना। हमारे जीवन का सारा जो मूल आधार है, जीवन जीने की जो कला है, सुख का जो रास्ता है, जीवन को मंगलमय करने का जो रास्ता है, जीवन को सुखदायी बनाने का जो रास्ता है, जीवन को प्रफुल्लित तरीके से जीने का जो रास्ता है और जीवन को आनंद में कैसे जिया जाए, इसका जो रास्ता है वो पंचशील है। बुद्ध ने कहा, ऐसा मलंग समुत्थितं लोकत्व पय्या पोजति एतं सम्मंग न सति एष धम्मो सनातनो। बुद्ध कहते हैं, ऐसा मलंग समुत्थितं लोकत्व पय्या पोजति एतं सम्मंग न सति एष धम्मो सनातनो। बुद्ध कहते हैं कि लोहे से उत्पन्न होने वाली जंग लोहे को नष्ट कर देती है और लकड़ी से उत्पन्न होने वाली दीमक लकड़ी को खा जाती है। और जब मनुष्य अनावश्यक चिंताओं को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, तो उसका जीवन भी चिता के समान हो जाता है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, अत्यदीपो भावो, यानी जिस प्रकार से मोमबत्ती अगर हम ना भी जलाते तो उजाला तो हो ही रहा है, ट्यूबलाइट तो जल ही रही है, इनकी लाइट तो जल ही रही है, दिन का भी उजाला आ ही रहा है, लेकिन ये क्यों जलाने की आवश्यकता पड़ती है? ये आवश्यकता क्यों पड़ती है कि मोमबत्ती जलाई जाए या अगरबत्ती जलाई जाए? इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तो जरा प्लीज मैं आपसे, मैं ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लूंगा। मैं हर जगह जाता भी नहीं, ये सबका लगाव है। और जब जाओ तो कुछ दे के आओ, और जब आप यहां से जाओ तो कुछ लेके जाओ। अगर मैं आपको चुगली दूं तो घर में चुगली है ना, घर घर में चुगली है ना, तो फिर मैं आपको चुगली क्यों दूं? मुझे चुगली देनी नहीं है, मुझे चुगलियों से लोगों को हटाना है। दुर्गंध वातावरण में जो लोग जी रहे हैं उनको जीवन में सुगंध लानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं और आप कुछ लेना चाहते हो तो ले लो, और नहीं तो बैठे रहो पुतले बनके पूरी रात। इसका मतलब होता है सारी रात रोई, एक भी नहीं मरा, और एक मरा वो भी उठ के भग गया। आप मेरे पास घंटों बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। आप जहां हंसी का टॉपिक आएगा हंस पड़ोगे, जहां मायूसी का टॉपिक आएगा मायूस हो जाओगे, लेकिन कोई लाभ नहीं है। जब भी बैठो 10 मिनट बैठो, लेकिन शरीर से मत बैठो। किससे बैठो? मन से बैठो, मन की एकाग्रता से बैठो तो कुछ ले पाओगे। मन तो हमारा चलावान है, और इतना चलावान है कि इसकी रफ्तार का मुकाबला अब तक प्लेन भी नहीं कर पाया, अब तक प्लेन भी नहीं कर पाया जितनी रफ्तार हमारे मन की है। मैं इसलिए आपसे क्या कह रहा हूं, जितना बोलूं थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो ये अगरबत्ती जलाई गई है सुगंध वातावरण के लिए, मोमबत्ती जलाई गई है प्रकाश के लिए। मोमबत्ती खुद को जलाकर आपको प्रकाश दे रही है। यह मोमबत्ती का ये प्रतीक है कि मनुष्य जब भी कोई उजाले में जाता है तो पहले अपने आप को तपा करके कुंदन बनाता है, पहले अपने आप को तपा करके कुंदन बनाता है, उसके बाद जब कहीं वो प्रकाश देता है। ऐसे बुद्ध कहते हैं, अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।
यानी जो 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण, दुख की खोज, दुख का निवारण और यह दुख से मुक्ति का मार्ग, मध्यम मार्ग है। अभी आपने पंचशील स्वीकार किया, मैं इसी पे बोलूंगा। हमारी जो आदरणीय बहन जी बैठी हैं, मूल्यवासी साहब बैठे, ये परिपक्व हैं इस क्षेत्र में, अच्छी बात है। मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है आज कि मुझे आशा नहीं थी इस प्रकार की कि जम्मू कश्मीर में भी इतने जागरूक लोग होंगे। माइंड मत कीजिएगा, ऐसा मतलब मेरा पहले से विचार था, इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर में कभी टाइम ज्यादा दिया ही नहीं। हाँ, आया था, श्रीनगर घूमने आया था। मेरे उपासक थे, डीजीपी साहब थे दिलबाग सिंह साहब, उनसे मेरा बड़ा अच्छा घनिष्ठ रिलेशन संबंध है। तो वो श्रीनगर गए और लद्दाख गए बस, लेकिन यहाँ आने का मौका मिला। यह मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर आया हूँ, क्योंकि जो जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ वो उद्देश्य यहाँ हो रहा है। वहां घूमना है, बस गए, दूध पथरी चले गए, क्या हुआ, फोटो खिंच गए, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा लगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विशेष तौर पे आग्रह करूंगा कि 10 से 15-20 मिनट मुझे आपकी चाहिए बस। आपने कहा पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पतंग समाधि, कितना अच्छा शब्द है, पाली का भाषा है, पाली शब्द है। क्योंकि आज से 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन जब बुद्ध थे धरती पर, तो उस समय पाली भाषा चलती थी और जो भी प्रचलन में थी वो पाली भाषा ही थी। तो बुद्ध के जितने भी सूत्र हैं, गाथाएं हैं, वो सब के सब पाली भाषा में हैं। तो आपने कहा पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पतंग समाधि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। और देखो कितना अच्छा शब्द है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अब प्राणी हिंसा जो है, ये देखिए कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से प्राणी हिंसा आती है। एक शब्द होता है कि आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, और एक शब्द आता है कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा है तो उसको वो रोक देता है। ये क्या है? ये प्राणी हिंसा है। यानी आपने किसी को बचा दिया, वो भी आपने प्राणी हिंसा को पालन कर लिया कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा और ना ही किसी को होते हुए देख सकूंगा। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक पर दया। बुद्ध ने क्या बोला? अत्यदीप भव, यानी आई को आता है खुद को। ये नहीं कि मैं चोरी करूं सजा तुम्हें मिले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। गलत काम मैं करूंगा सजा आपको मिले, असंभव, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो यह है कि जब मैं गलत करूंगा तो मुझे ही सजा मिलेगी। क्यों सर? इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? अपना दीपक स्वयं बना। तो अभी जो मैं इसमें बोल रहा हूं, पाणाति पाता बेरमणि। जब एक समय बुद्ध के समकालीन एक भयंकर डाकू का जिक्र सबने सुना होगा, और मैं समझता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिस्ट नहीं होते वो भी जानते हैं। और बुद्ध का वो दृश्य और वो दृष्टांत और वो वृतांत, बुद्ध का वो दृश्य, वो वृतांत, वो प्रचलित है बौद्ध जगत में। वो है डाकू अंगुलीमाल और बुद्ध की भेंट, है या नहीं? बुद्ध का मिलन कैसे हुआ? जब अंगुलीमाल का हाहाकार मच रहा था तो सारी जो श्रावस्ती की जनता थी वो भयभीत थी, डरे हुए थे कि जिस अंगुलीमाल ने सैकड़ों लोग मौत की घाट उतार दिए, सैकड़ों लोगों को मार दिया, तो वो जिंदा किसको छोड़ेगा? तो सब उससे डरे हुए थे। जान सबको प्यारी है, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी मनुष्यों को जान प्यारी है। तो बुद्ध जा रहे हैं तो वहां की जनता शोर मचा रही है और कह रही है, हे शास्ता, हे भगवंत, हे तथागत, आप इस मार्ग पे ना जाएं। इधर खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध ने उनकी एक ना सुनी और अपनी उसी धीमी गति से चले जा रहे हैं, धीमी गति से चले जा रहे हैं।
अंगुलीमाल की नजर बुद्ध के दौड़ने पर पड़ती है, बुद्ध पर पड़ती है, तो अंगुलीमाल पीछे 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 तेज गति से दौड़ता है और आवाज लगाता है, हे सिरमुंडे सन्यासी ठहर जा। तो बुद्ध का सिर्फ एक ही शब्द होता है, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और वो समीप पहुंच जाता है। ये पाणाति पाता बेरमणि के ऊपर बोला जा रहा है, याद रहे। तो बुद्ध के पास पहुंच जाता है, नजदीक पहुंचता है, समीप पहुंचता है और जाके कहता है, क्या तुम्हें मेरे हाथ में यह हथियार देख करके, हत्या करने वाला हथियार देख करके थोड़ा डर भी नहीं लग रहा है? आप भयभीत नहीं हो रहे हो? तो कहने लगे, मैं आपसे भला भयभीत क्यों हूंगा? अब मुझे किस बात का डर, अब मुझे किस बात का भय, क्योंकि मैं निर्भीक हूं, मैं निर्भीक हूं। तो कहते हैं, जानते हैं, जिसने मुझसे जीवन की भीख मांगी मैंने उसको जिंदा नहीं छोड़ा, जिसने मुझसे अपने प्राण बचाकर भागना चाहा मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। और मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं पूरी 1000 उंगलियां काट के मैं लाऊंगा तो मेरी गुरु दक्षिणा पूरी होगी और मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो अब लास्ट की जो उंगली है, लास्ट की जो हत्या है, वो आपकी है और आज आपकी हत्या करने के बाद मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें अविलंब किस बात का है? परंतु जब बुद्ध तो बुद्ध है ना, अब बुद्ध तो जब सर्वोपरि है तो उनका अलग प्रभाव तो है ही, आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो जब वो हथियार उठाता तो वो हथियार नहीं उठता। तो बुद्ध उसको कहते हैं, अंगुलीमाल ठहरो, उसे करने से पूर्व एक काम करो, उससे करने से पहले एक काम करो, सामने जो वृक्ष देख रहे हो इससे टहनी काट के लाओ। और टहनी काट के लाने की बात सुन करके अंगुलीमाल जाता है और एक वृक्ष में से बहुत बड़ी डाली काट के लाता है और कहता है, लीजिए। और बुद्ध कहते हैं, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो अंगुलीमाल कहते हैं कि आपने फिर ये कटवाई क्यों? तो बोले, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं यही चाहता हूं कि आप इसे वहीं जोड़ दीजिए। तो अंगुलीमाल कहते हैं, परंतु ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब आप किसी को जन्म दे नहीं सकते, जीवन दान दे नहीं सकते, तो आप किसी को मौत क्यों देते हो? किसी का जीवन छीनते क्यों हो? किसी को जब आप सुख नहीं दे सकते तो दुख देते क्यों हो? आंखों में खुशहाली नहीं दे सकते तो आंसू देते क्यों हो? उसको थोड़ा सा हृदय परिवर्तित होता चला जाता है और इतना परिवर्तित होता है कि हथियार नीचे गिर जाता है और वो अपने आप को बुद्ध के चरणों में समर्पित कर देता है। और इतना ही नहीं करता, उससे बढ़कर फिर ये है कि वो भिक्षु बनता है। और जब वो भिक्षु बनता है तो भिक्षु बनने के बाद जब वो चारिका करने यानी भिक्षा पात्र करने जाता है तो उसका स्वागत अभिनंदन से नहीं होता, उसका स्वागत हाथ जोड़ के कोई नहीं करता, उसका स्वागत फूलों से नहीं किया जाता, उसका स्वागत सम्मान के साथ नहीं किया जाता। उसको कोई पत्थर मारता है, कोई कंकड़ी मारता है, कोई उसके सर में मारता है, तो कोई उसके यहाँ लगती है, तो वो लो लुहान लथपथ होकर के खून में वापिस उसी विहार में जाता है जहां वो निवास कर रहा होता है। तो सारे भिक्षु देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं और सारे भिक्षु कहते हैं, अंगुलीमाल आज आपको तो बहुत चोट लगी है, बहुत खून निकल रहा है। अंगुलीमाल क्या कहते हैं जानते हो? हे भिक्षु, मैंने जो दिया था वही तो मुझे मिल रहा है, मैंने तो मौत दे दी है तो बेचारे खून ही ले रहे हैं मेरा, ये तो थोड़ा बहुत खून ही निकल रहा है, मैं तो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दी। तो अब वो भी सीधे सीधे क्या कहते हैं, जब आदमी परोपकारी क्षेत्र में आ जाता है और कितने उसने गलत भी कर रखा है तो वो भी धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो जब चारिका करके एक दिन और लौटते हैं अंगुलीमाल, तो वहां पर एक बहन को प्रसव पीड़ा होने वाली होती है और वो इतनी पीड़ा थी, असहनीय पीड़ा थी और वो अंगुलीमाल नहीं देख पा रहे हैं। अंगुलीमाल अपने मन ही मन विचार करते हैं कि काश मैं इतना प्रभावशाली और बलशाली होता कि मैं अपनी बहन की पीड़ा को हर सकता था, शांत कर सकता था, तो मैं जरूर इसकी पीड़ा को हर लेता। तो वो वहां नहीं रुकते और तुरंत बुद्ध के पास आते हैं और भिक्षा पात्र के बुद्ध को अभिनंदन करते हैं, 3 बार दंडवत नमन करते हैं और कहते हैं, शास्ता, आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक बहन पीड़ा से विलाप कर रही है और असहनीय पीड़ा है, मैं उसे शांत करना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है तो जाओ। तो कहते हैं, मैं परंतु करूं कैसे, मैं तो दोषी हूं, मैं तो पाप मुक्त हुआ ही नहीं हूं। और बुद्ध कहते हैं, जाओ।
वृक्ष के सामने खड़े होकर बोलना कि हे प्रकृति, यदि तुमने मुझे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया है मेरे दोषों से, तो मुझे इतना बल प्रदान करो, इतना बलशाली बनाओ कि मैं अपनी बहन को पीड़ा को हर सकूं। और वो यही शब्द वृक्ष की आड़ में खड़े होकर बोलता है, उसकी पीड़ा शांत हो जाती है, एक पुत्र को जन्म मिलता है। एक पुत्र को जन्म मिलने के बाद उस बहन से वो बहन इतनी प्रभावित होती है तो पता ही नहीं चलता कि ये हुआ कैसे, तो चमत्कार 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 शोर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे देख लेते हैं और जब पता चलता है कि वहां अंगुली माल खड़े होकर के कुछ कह रहे थे, तो उस बहन के मन में यह भाव जाग उठता है कि हो ना हो, ये अंगुली माल की प्रार्थना के कारण मेरा इतना अच्छा हुआ है, सुख शांति पूर्वक मैंने पुत्र को जन्म दिया है। तो श्रावस्ती में उसने अंगुली माल महल बना करके दान में दिया। किसको? अंगुली माल को। ये मैंने इसलिए बोला है कि ये शब्द ही हमें बचाते हैं, शब्द ही हमें सुधारते हैं, शब्द ही हमें बिगाड़ते हैं। अगर चुगली हो रही हो तो बिगड़ेगा, किसी का घर उजड़ेगा। और वहां चुगली ना होकर कुछ अच्छा काम हो तो क्या होगा? संस्कार पनपेंगे और दूसरा शील आता है हमारा। इसलिए कहा जाता है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं चोरी नहीं करूंगा। अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पतंग समान। एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था और उसका पिता चोर था, या ये कह सकते हैं एक चोर अपने बेटे के साथ जा रहा था और उसने क्या बोला, बेटा जो 4 मंजिल इमारत देख रहे हो जिसमें दीपक जल रहा है, चिराग जल रहा है, उसमें मैंने 4 बार चोरी की है। सीना ठोक के बोल रहा था कि जो इमारत तुम देख रहे हो 4 मंजिल ऊंची वाली जिसमें दीपक चिराग जल रहा है, उसमें मैंने 4 बार चोरी की है। तो बेटे ने कितना प्यारा जवाब दिया, पापा आपने जिस घर में 4 बार चोरी की है उस घर का चिराग तो आज भी जला हुआ है, हमारे घर का चूल्हा आज भी बुझा हुआ है। इसका मतलब चोरी से कल्याण नहीं होता। समझ रहे हैं? इसका मतलब चोरी से कल्याण नहीं होता। तो अब आप ये देखिए कौन से धर्म की बात है। ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम में, मैं सिख में, ईसाई में, जैन में, पारसी में, यहूदी, ऐसा कुछ है नहीं ना। व्यक्ति जो कुछ कह रहा है अपने आप को कह रहा है। इसलिए क्या बोले, अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पतंग समाधि, मैं चोरी नहीं करता। तीसरा से कामेश मिक्षाचार्य बेरमणि शिक्षा पतंग समाधि, व्यभिचार। हमारे पास 1 बंगले, 4 बंगले, 10 बंगले, 20 बंगले, कितने ही बंगले कोठी बन सकते हैं। संपत्ति 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ हो सकती है। अगर आपका चरित्र नहीं है और आपका शीलवान नहीं है, आप गुणवान नहीं है, आप चरित्रहीन हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि संपत्ति सुख क्षणिक दे सकती है, लेकिन स्थायी सुख पाने के लिए आपके पास संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार मलेशिया में पूछा कि इतनी सुख शांति यहाँ कैसे है, लोग कैसे पीसफुल जीते हैं, हैप्पीनेस क्यों रहते हैं। उन्होंने मुझे बोले, सर यहाँ पर जो है ये बात, सॉरी सिंगापुर की बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, सर हम 7 पुश्तों तक की संपत्ति इकट्ठी करके नहीं रखते, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके हाथ पैरों पर खड़ा कर देते हैं, अब उनका जीवन वो जाने। और हमारे यहाँ पे एक बार काउंसलर बनने का मौका मिल जाए तो वो इतनी इकट्ठी कर लेगा, इतनी संपत्ति गृह मंत्री के पास ना हो, है कि नहीं। क्योंकि हमारे जहन में भ्रष्टाचार, हमारे संस्कार में भ्रष्टाचार, हमें चोरी सिखाई जाती है। पड़ोस में चोर, पास में चोर, अड़ोस में चोर, घर में चोर। तो होता क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी चोर, लेकिन उन्हीं में से बच करके हमें अपनी मर्यादा बनानी है, हमें गुणवान बनना है, हमें शीलवान बनना है, हमें आचरणवान बनना है। तो है क्या कि आपके पास संपत्ति और संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। हम गरीबी रहने का हमने ठेका नहीं लिया है कि गरीबी हम ही रहें, हमें क्यों ना इतने संपन्न रहे कि हमारे यहाँ 4 लोग आ जाए, आराम से रहें, आराम से भोजन कर सके। इतना संपन्नता तो होनी चाहिए ना। संपन्नता होना अच्छी बात है, और उसके साथ साथ उसको सींच के जो बच्चे रखेंगे उनकी चिंता हमें पहले करनी है। आप कोठी बना दीजिए, बंगला बना दीजिए, वो बच्चे अगर आपने संस्कार नहीं दिए बच्चों को तो वो सब मिट्टी में मिला देंगे। और आप कुछ छोड़ के मत जाइए, अगर आपने सपूत बनाए हैं, अगर आपने सपूत तैयार किए हैं तो वो खुद कोठी बंगला तैयार कर लेंगे।
तो इसका मतलब है कि मैं जो है व्यभिचार नहीं करूंगा। ये हमारा तीसरा शील है। तो यानी हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा, शीलवान बनना पड़ेगा, और हमें आचरण का ध्यान विशेष रखना पड़ेगा। उसके लिए एक परंपराएं बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके लिए दायरे बनाए गए हैं, सीमाएं बनाई गई हैं। तो उन सीमाओं में जियोगे तो सुखी रहोगे। अब चौथा शील आता है, मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पतंग समाधि। मैं मुंह से अनावश्यक बातें नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं ज्ञान की बात चल रही हो तो कम समय है, और कहीं चुगली चल रही हो तो घंटों लग जाते हैं। आराम से बड़ा रोचक कहानी होती है चुगली सुनने में। सास की चुगली, बहू की चुगली, नंद की चुगली, बुआ की चुगली, ये जो है सिस्टम, ये चीजें हैं। इन चीजों से हमें, मैं कहता हूं, उतना वक्त हम उसमें लगा रहे हैं, उतना वक्त हमारे पास किताबें होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, जिसे देख करके हम अपने समय का दुरुपयोग ना करें, अच्छा उपयोग करें समय का। क्योंकि हमने क्या काम किया है, हमने सबसे ज्यादा समय का बर्बाद किया है। समय का हमने सबसे ज्यादा बर्बाद किया, सबसे ज्यादा। ईसाइयों ने नहीं किया, बुरा मत मानिएगा। मैं एक बार जब अनरोड जेम्स मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, तो मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजर बॉडी का मेंबर था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। तो अनरोड जेम्स, मिस्टर पीटर, ये वहां मेंबर वगैरह थे। तो शीला दीक्षित एक बार कार्यक्रम में आई। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक प्रेयर रखी थी। तो उसमें मुझे बुलाया था चीफ स्पीकर के तौर पर। मैडम शीला दीक्षित से के साथ ही हम बैठे थे, हमारा बहुत अच्छा, वो हमें प्रेम से बेटा बोलती थी शीला दीक्षित जी। तो हमने ये देखा कि जिस कार्यक्रम की रूपरेखा हम 3 महीने से तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुद्ध पूर्णिमा की 14 तारीख, 2-3 महीने से लगते हैं ना, लेकिन हम वो संदेश फिर भी नहीं छोड़ पाते। पहली बात तो हम अपने कार्यक्रमों में कैसे जाते हैं, रिश्तेदारों की तरह। ऐसा नहीं है, वो कार्यक्रम अकेले मूल निवासी जी का नहीं है, वो कार्यक्रम अकेले दर्शन सिंह जी का नहीं है, दयाल सिंह जी का नहीं है, आपका नहीं है, वो कार्यक्रम हम सबका है। इसके लिए ये वेट नहीं करना है कि अब खाना बन गया कि नहीं बन गया, अब तैयारी हो गई कि नहीं हो गई, अब भंते जी बोल बाल के अपने चले गए कि नहीं चले गए। इसके लिए हमें वैराइटी पे लेना होगा, हमें प्योरिटी भी समझनी पड़ेगी, और हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है, कोई और नहीं है। अब हर बार एक साल में बाबा साहब नहीं आएंगे, हर 10-5 साल पीछे बाबा साहब नहीं आएंगे। अब 10 साल, 20 साल, 20 साल, 50 साल पीछे बाबा साहब आने लगे तो कितने बाबा साहब हो जाएंगे। यहाँ एक को संभालना भारी पड़ रहा है, एक को समझना बहुत बड़ी बात हो रही है। एक बाबा साहब को समझना बहुत बड़ी पड़ रहा है ना, क्यों बाबा साहब बोले तो कोई नाम नहीं है, कोई वो नहीं है, एक पहचान है बाबा साहब। ऐसा क्यों है? मेरे देश की जब बेटी IAS IPS बनती है तो मेरा हृदय गदगद होता है। मेरा आज कम से कम 100 से 125 लड़कियां IAS IPS IRS IFS मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और जब किसी भी समाज की, क्योंकि हमारे देश में तो सीधा सीधा सिस्टम था, एक तो 2 चीजें थी, पराधीन सपने सुख नहीं कर विचार अपने मन माही। अरे यह तो ठीक है, यानी पराये के विचारों पर मत जियो, ये तो ठीक है, ये उसी की चौपाई है जिसकी बात कर रहा हूं। पराधीन सपने सुख नहीं कर विचार अपने मन माही, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर उल्टा एक और है, यहां पर यह है कि ढोल गमार शूद्र परशुनारी से सब ताड़ू के अधिकारी। यहाँ यार पूरा उल्टा हो गया, चौपटी हो गया। वहां पर तो आप बोल रहे हो बराबर इक्वल, और यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है। जब मैंने ये देखा, मैं अपनी बता रहा हूं, हम तो बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने तो बड़ी पीड़ा झेली। बाबा साहब अम्बेडकर के पास में एक आदमी गया इतने से बच्चे को लेकर, और जब बाबा साहब मिलिंद कॉलेज का निर्माण करा रहे थे औरंगाबाद में, जिसके आप चर्चा कर रहे थे, औरंगाबाद जाना है, कुछ मित्र गए भी हैं। तो बाबा साहब जब औरंगाबाद मिलिंद कॉलेज बना रहे थे, तो एक आदमी अपने बच्चे को लेके गया, छोटा बच्चा था, कह ले चल बाबा साहब के पैर छू। उसने पैर छू लिए, बच्चा था। फिर बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा भी बाबा साहब बन जाए। तो बाबा साहब ने क्या कहा, अरे एक काम कर बेटा, तू अपने इस बच्चे को इंजीनियर बना लेना, प्रोफेसर बना लेना, ऑफिसर बना लेना, लेकिन बाबा साहब बनाने की गलती मत कर लेना। अरे क्या बात है, मेरे बच्चे में कौन से ऐसे गुण हैं, मेरा बच्चा है तो बाबा साहब भी बन सकता है। बोले तो एक काम कर, मेरी पीछे से कमीज उतार,
जो उस समय कुर्ता पहन रखा था, जरा पीछे से कुर्ता उठा, कमीज उठा, तो देखे तो बाबा साहब के पीठ पर इतने बड़े बड़े फोड़े थे। उसकी आंखों में आंसू, बाबा साहब आपकी तो पीठ पर फोड़, और मैं पी लिया। बोले बस तेरा बेटा सहन कर सकता है। यहां पर एक बुखार आने पर धर्म बदला जाता है। यहां पर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आदमी अपना अच्छा काम छोड़ देता है। जिस दिन कोई डील होने वाली है और बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जा रुक जा रुक जा। जब शनिवार को थोड़ा तेल दे करके और थोड़ी सी पत्ती में तेल डाल के लोहे की में शनिवार भराए जाते हो, या थोड़ा सा धागा बांध के बच्चा जो खूबसूरत है, रंग से गोरा चिट्टा है, उसकी नजर उतरती हो कि अरे क्या अंधविश्वास है, कितना अंधविश्वास है। हम कौन से देश में जी रहे हैं। बाहर मैं थाईलैंड में था, खोनकेन, काफी राज्यों में गया, थाईलैंड के 22 राज्यों में घूमा, थाईलैंड के। वहां 72 प्रोविंशियल है, छोटे बड़े। तो मैंने वहां 5-6 लड़कियां थी, स्टूडेंट। मैंने उनसे पूछा तो नाम देखिए कितना था, यंग पंग सोंग कैंग पुंग। हमारे यहाँ जब तक गुप्ता नहीं लगे तो पेट में दर्द, अग्रवाल ना लगे पेट में दर्द, गौतम ना लगे पेट में दर्द। हमारे तो नाम ही इतने बड़े लंबे चौड़े हैं, महालक्ष्मी भागते। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऐसे नाम जिन नामों का वो स्वयं सुख नहीं ले पा रहे। नाम अमर सिंह जाना उनको भी है, नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी पास नहीं, धन देवी, धन देखा नहीं। बोलिए नैन सुख, नैनो का सुख नहीं मिला। हमने ऐसे, और ये नाम किन के मिले? जिनको दास बनाया गया, जिनको लाचार बनाया गया। दशरथ माझी एक माउंटेन मैन के नाम से कहा जाता है। उस आदमी का अपराध देखिए, अगर वही आदमी दूसरे समाज में जन्मा होता तो उसको क्या से क्या उपकार मिल गया होता। 22 साल उसने पहाड़ काटा। जज्बा देखिए, उसकी हिम्मत और साहस को कितनी बार हम लोग नतमस्तक हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आप जान रहे हैं, सारे बलधारी, सारे हिम्मत वाले, विद्वान, इंटेलिजेंट इस समाज में पैदा हुए हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं। ये साधु संत सूफी फकीरों की धरती है। और जिन जिन साधु संत सूफी फकीरों ने अच्छा संदेश देने का काम किया, उनके ही विचारों को यहां दफन किया। गुरु नानक जी का देखिए क्या, गुरु नानक जी ने अच्छा संदेश दिया है, संत कबीर जी ने अच्छा संदेश दिया है, संत रविदास जी ने अच्छा संदेश दिया है, बिरसा मुंडा, छूतानंद, गुरु घासीदास, ईवी पेरियार, तमाम दुनिया भर के ऐसे महापुरुष थे। लेकिन कहीं उनको सम्मान नहीं है, कहीं उनको सम्मान नहीं है। हाँ, गोबर में से, कान में से, नाक में से, महल में से इतना जो पैदावारी हुई, लेकिन मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब है आपकी शिक्षा उच्च कोटि की होगी तो यहां कदर हो ना हो, यहां कदर हो या ना हो, क्योंकि हमारे देश में जाति की कदर होती है, योग्यता की नहीं होती है। और विदेशों में योग्यता की कदर होती है, जाति का नामो निशान नहीं। 12 कंट्री 14 कंट्री में तो मैं घूमा, मैंने तो वहां नहीं देखा। वहां सिर्फ इतना है, डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट। आज राष्ट्रपति है, कल को हट गया, सिंपल काम कर रहे हैं राष्ट्रपति जी। यहाँ का एक आदमी कहीं सरपंच रह जाए तो वो 7 जन्म तक एक तसला ना ढोए। कहने का मतलब क्या है? अच्छा, हमें लोग वैसे मिल गए क्योंकि वो जान रहे हैं कि यह धर्म के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे, रूढ़वाद के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, अंधश्रद्धा के नाम पे सब जायज है। किसी से रिक्शा में बैठ जाऊं और उससे कहूं 10 रुपए कम कर ले, वो नहीं करेगा। लेकिन उससे कह दूं तेरा माथा चमक रहा है, तू चिंता मत कर, कल तो खजाना मिलेगा। तो जितने उसने पूरे दिन रिक्शा चला के कमाया है ना, वो सब मेरे को देके जाएगा और मेरे पैर छू के जाएगा। अरे बड़े जी, सिस्टम मेरी गाड़ी में सीएनजी डलवाई जा रही थी और मूंगफली ले रखी थी मैंने। तो मैंने एक आदमी को बुलाया, मैं इधर आ, मैं भी कभी कभी थोड़ा सा बचपना कर देता हूं। तो एक बच्चे, नहीं सुन, ये 4 मूंगफली ले और पीपल के पेड़ के नीचे दाब देना, अब देखो कोई है तो वैसे ही बोल दिया। और पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। एक तो उसने ईमानदारी से पेट्रोल डाला, ईमानदारी से सीएनजी भी फुल की। और क्या बोलता, गुरुजी ये मैं अपनी तरफ से दे दूंगा सीएनजी और पेट्रोल का। मैं नहीं, मैं जानता हूं तेरी कदर क्या है, यार पूरा पैसा ले
बोला तो गुरुजी एक काम तो करो, एक उपकार तो कर लो। भाई कौन सा उपकार? क्या 251 मेरी तरफ से तो लेके जाओ। मैं चलो भैया ड्राइवर के काम आ जाएगी, तुम दे दो। यहाँ पे क्या है, बौद्धिक विकास नहीं है, मानसिक गुलाम बनाया गया। मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलामी दो प्रकार की गुलामी है। मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी दो प्रकार की गुलामी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों पर अध्ययन किया और क्या पाया कि मेरा समाज सदियों से अशिक्षित रहा है, ज्ञान से वंचित रहा है। इनको कभी सम्मान नहीं मिला, स्वाभिमान नहीं मिला, हमेशा इनको अपमान झेलना पड़ा है, हमेशा इनको दरिद्रता की जिंदगी जीनी पड़ी है। इसलिए इसको मैं ऐसा धम्म दे के जाऊंगा जिस धम्म में रूढ़वादी व्यवस्था ना हो, पाखंडवादी व्यवस्था ना हो, जहाँ सम्मान हो, स्वाभिमान हो, और जब वो कहीं जाए तो उसको खुद पर फक्र हो। खुद पर, पहले तो आप खुद भी तो फक्र करोगे। या ऐसा तो नहीं है कि जाऊं मैं सम्मान पाने के लिए, सम्मान पड़ोसी का और मेरा अपमान मैं बर्दाश्त कर लूंगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए चौथा जो सील है वो ये है कि मुंह से अनावश्यक बातें नहीं करूंगा। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां पर बोलना है, इसका विशेष ध्यान सबको रखना चाहिए। और इस बीच में मैंने उदाहरण जो दिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, मैं जब 4.5 साल का था तो मैं चलता नहीं था, तो मेरी मम्मी को कहा मुर्गा दे दो। हमारे यहाँ देवता आए दिन उत्पन्न होते रहते हैं, नहीं देवता नहीं देवता, तो बोले मुर्गा दे दो। काली नदी वाले बाबा को पूछो। मेरी मम्मी और हम लोग साहब नगरकोट आ गए, बचपन में नगरकोट आए, तो जिस गाड़ी में हमारे तो गाड़ी पलट गई। अब पलट गई तो मेरे पापा थोड़े से गुस्से वाले भी थे, हैं आज के बाद हम नहीं जा रहे, हम तो वापस भाग आए। तो जिस दिन ये दीपावली ये सब होता था, तो मेरी मम्मी ने, हम लोगों ने मतलब लक्ष्मी के लिए द्वार खोल कर रखे कि धन आएगा, धन आएगा। तो धन तो आया नहीं, चोर आ गए। और हमारा जितना भी सब हमारे पास था, 2-4-5 हजार उस समय, हम तो छोटे से थे, इससे 4.5 साल क्या उम्र होगी, तो और मान लीजिए 1 साल पढ़ करके। तो मुझे उठा के ले गए, तो गांव के लोगों ने शोर मचाया, मुझे फेंक गए। ये मेरी कहानी है। तो मुझे फेंके, तो उस दिन से हमारे पापा ने बोले आज के बाद कोई देवी देवता नहीं। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो मास्टर जी, क्या कर रहे हो मलखान सिंह जी, क्या करोगे, तुम्हारा तो सब विनाश हो जाएगा। बोले इससे ज्यादा क्या विनाश होगा, हैं? लक्ष्मी आनी थी, वो तो आई नहीं, आ गए चोर, हमारे बेटे को उठा के ले जा रहे। कहने का मतलब है ये सब कमाई धंधे की दुकान है और कुछ नहीं। मंदिर में रहने वाला पुजारी जानता है वो कुकर्म करता है जब उसका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है। जब आज तक उस मंदिर के पुजारी के बाहर, यानी मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारियों की पुकार नहीं सुनी किसी मंदिर ने, तो हमारी और आपकी पुकार यहां से सुन लेंगे। संत कबीर ने कहा है, पत्थर पूजे हरी, मिले तो मैं पूजू पहाड़, जिससे तो चाकी भली जिसका पीस खाए संसार। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, नीति नियम के अनुसार एक मोमबत्ती बुद्ध के आगे जलाओ और 3 बार बैठ के वंदन करो। एक फूल चढ़ा दो, हो तो अच्छी बात है। वैसे 2 चीजें तो हमारे घरों में मिली जाती हैं, तुलसा और फूल मिल जाते हैं ना। तुलसा की चाय बना के पियो, बहुत फायदामंद रहती है, लेकिन नहीं, वो चढ़ाने पे काम आती है, उसे पीते ही नहीं है। तुलसा तो एक वृक्ष है, हमें औषधियों से वंचित कर दिया गया, जिससे हमारे लोग खूबसूरत रहे, अच्छे रहे, बढ़िया दिखाई दे। ना तुम मत खाना, तुम कुछ मत खाना। हमारी जो एक माता आई दवाई लेने डॉक्टर के साहब के पास, सागर जी के पास, तो डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, बहुत तगड़ा बुखार है। कह ले एक काम करो माता जी, ये दवाई खा लेना। नहीं दवाई नहीं खाऊंगी, व्रत चल रहा है। तो फिर दवाई लेने क्यों आई हो? कि वो ऐसा है, दवाई मैं कल खा लूंगी। तो बोले माता जी दवाई खा लो। नहीं मेरा व्रत टूट जाएगा। आदमी इतना डरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 साल अध्ययन किया, और जैसे समुद्र में नदी का, जमुना का, गंगा का पानी जाकर के महासागर कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में, समझ रहे हैं, जाति प्रथा समाप्त होती है, दासी प्रथा समाप्त होती है, और समता मुल्क समाज की स्थापना करने का काम जो है बौद्ध धर्म करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, अपने गाथाओं में बुद्ध ने वो सब कुछ कहा है जो हम और आप सोच नहीं सकते। बुद्ध का इतना प्रबल ज्ञान, बुद्ध के पास तो इतना भंडार है ज्ञान का
कि हम और आपने उनको कर दिया है निष्क्रिय। हमने सोचा इनमें तो कुछ है ही नहीं, इन पे तो हथियार ही नहीं है, इन पे हथियार नहीं है, इन पे कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर बुद्ध में ये होता कि बुधवार के दिन, अब एक तो 7 दिन तो कार्यक्रम लगे हुए हैं, इतने कार्यक्रम है, बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, साल में इतने कार्यक्रम हैं कि अगर आप उनका खर्च उठाने लगो तो जितने सर पे आपके बाल नहीं है, इतना कर्ज में डूब जाओगे। इसलिए कहा उस धन को आप अपनी बच्चों की शिक्षा पे लगाओ, आप अपने रहन सहन पे लगाओ, आप बढ़िया तरीके से रहो, सम्मान पूर्वक जियो, और संपन्नता से बड़ा कोई धर्म नहीं है आज के समय में। आप बढ़िया तरीके से चलिए तो सब नमस्ते बहन जी, और आप फटे हाल होकर रहिए तो कोई पूछेगा। आप फिर कहिए जी हम तो साहब हम उस धर्म को मानते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, आज भी एक बार मैं ऐसे ही पहुंच गया कहीं पे, तो एक मामला ऐसे ही चल रहा था, तो कहने लगे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। मतलब आप एक काम करो, सीधा सीधा जिस भगवान को भी मानते हो उस भगवान की फोटो लेके जाओ और जाकर के कहो बीसी साहब से या प्रिंसिपल साहब से या डीन साहब से, जिनसे भी आप कह सकते हो, और कहो जी मैं तो इनकी भगवान की सेवा करता हूं, अब मेरे पास पैसा नहीं है, एडमिशन कर लो। कर लेगा कोई? डॉक्टर को जाके दिखाओगे कोई कर लेगा? हमारे उपासक लोग बस कर्म कांड को त्याग दें और संपन्नता की तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई संस्कार दें और कुछ ना करें। मैं कहता हूं सारे धर्म आपके साथ हैं, सारे समाज आपके साथ है। उच्च चिकोटी की शिक्षा जितनी आपके पास होगी उतना ही आपका सम्मान होगा, जितने आप कर्म कांड से मुक्त होंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। जितने आप पूजते चले जाएंगे तो इतने हैं कि आप समझ नहीं पाते कि कौन से भगवान ने नुकसान कर दिया है। कोई समझ? मैं आपको बताता हूं, जब मैं भिक्षु बना, जब मैं भत्ते जी के पास आया शुरू में 2002 में भिक्षु बना, आज मैं सवेरे ही बता रहा था, तो मैंने भंते जी से पूछ लिया, मैं बाबा, वो मेरे पिताजी के मामा थे तो बाबा लगते थे, तो बोले बेटा हमें बाबा मत बुला कर, भंते जी बोला कर। मैं ठीक है हम भंते जी बोलेंगे। तो मैं भगवान को देख रहा हूँ, बुद्ध को, और जब बुद्ध को देख रहा हूँ तो मैं कैसे भगवान है, ना तो इन लोगों के हथियार न चक्कर कुछ भी नहीं है। अब मैंने पूछ लिया भंते जी से, मैं भंते जी ऐसे ये भगवान तो क्या देंगे, इनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है। तो बोले क्या लेना चाहते हो तुम, इनसे लेना क्या चाहते हो? अब समस्या भी बात भी सही थी कि मैं मांगू क्या? कहने लगे देखो भयभीत आदमी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है क्या? बोलो, भयभीत आदमी खुद डरा हुआ होता है, और जिसके पास भय नहीं है वो निर्भीक है, वही आपको सब कुछ दे सकता है। बात आ गई समझ में? और समझदार के लिए सारा काफी है, और ना समझने के लिए तो तुम पूरी जिंदगी बस किताब पढ़ते रहो, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। दोनों प्रकार से परिवर्तन होता है, हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। और इतना मैं आपको कह सकता हूं कि बुद्ध का एक विसील ऐसा नहीं है कि जिसका तुम पालन करो और तुम्हें कोई नुकसान हो जाए। बोलिए, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे चोर बने? बोलो, चाहता है? अच्छा, 5 वसीला जाइए। सुरा मेरे मज्ज पमा डठाना बेरवणी शिखापतंग समाधिया में क्या कहते हैं बुद्ध? कच्ची पक्की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, अब आ जाइए, आप ऐसे कितनी बहनें हैं जो चाहती है मेरा बेटा दारूबाज बने? चाहते हो? कोई नहीं चाहता। आप सबके सब चाहते हो मेरा बेटा अच्छा बने, संस्कारित बने, और मेरे बेटे की अच्छी पुकार हो, गली में नाम हो, और लोग कहें कि देख उसके जैसा बन। किसके जैसा? उसके जैसा बन। अब उल्टा सवाल है यहां पर, नाम है राजकुमार और दारू पी के पड़ा हो कोई नाले में, तो उसको कोई राजकुमार कहेगा? बोलिए तो साहब, अगर नाम राजकुमार हो और दारू पी के कोई नाले में पड़ा रहा है, उसे कोई राजकुमार कहेगा? सब कुछ अनित्य है। आज मैं चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक उदाहरण दूंगा, जो उदाहरण आपने सुना भी होगा और बहुत से उपासक जानते भी होंगे, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि उस उदाहरण को एक कहानी के रूप में, और कहानी है बुद्ध के समकालीन की कहानी है, उस कहानी को इसलिए बोलना जरूरी है कि बहुत सारी माताएं बहनें पहली बार भी आई हैं, और वो बुद्ध के समकालीन की कहानी है। जब भगवान बुद्ध, श्रावस्ती का ज्यादा उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्ध ने वर्षावास व्यतीत किए थे,
35 साल के लगभग बुद्ध ने वर्षावास वहां व्यतीत किए हैं। वर्षावास मीन्स जैनियों में कहते हैं वर्षा काल और बौद्धों में कहते हैं वर्षावास, यानी बारिश का जो समय होता है उसका भी मैं बताऊंगा। और दूसरी बात यह है, पहली बात जो मैं बताने वाला था कि जब भगवान बुद्ध के समकालीन जो कहानी है उस पर मैं आता हूं। भगवान बुद्ध एक बार देशना दे रहे थे, नहीं, भगवान बुद्ध एक बार देशना दे रहे थे, तो उसी तदोपरांत यानी उसी दौरान एक घटना घटित होती है कि एक माता का पुत्र अल्प आयु में, कम उम्र में, मैं दोनों शब्द बोल देता हूं, तो अल्प आयु और कम उम्र, तो आपके समझ में जो आएगा ज्यादा से ज्यादा वो कम उम्र आएगा। तो कम उम्र में उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। मैं जानता हूं बहुत से उपासक परिचित हैं, लेकिन सभी नहीं है। तो जब माता कृषा गौतमी नाम उसका होता है, तो कृषा गौतमी माता जो होती है उसका बेटा कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जिसकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र और जल्दी ही छोड़ के चला जाए तो पीड़ा किसको नहीं होगी। तो उसको पीड़ा होना स्वाभाविक था। विलाप कर रही है और बस उसके तो शब्द एक ही था कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे बेटे को जीवित कर दे। किसी समझदार बहन ने बोल दिया, किसी समझदार भैया ने बोल दिया कि इसका समाधान सिर्फ बुद्ध के पास है, और कहने लगे बहन तुम एक काम करो, अपने इस पुत्र को लेकर के शास्ता के पास चली जाओ, भगवंत अवश्य आपके पुत्र को जीवित करेंगे। और वो जाती है, जाकर के बुद्ध की शरण में अपने पुत्र को डाल देती है, कहती है हे तथागत शास्ता, भगवंत मेरा बेटा अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मेरे बेटे को जीवित करें। बुद्ध भी क्या था, उनका नाम था तथागत, तथागत उनको कहा जाता था। तो वो जैसा समझते थे वैसा उसको उदाहरण के माध्यम से समझाते थे। किसी को डायरेक्ट मना करो तो वो समझते नहीं थे। तो लेकिन आज भी वही है कि आप अनुभव लोगे तभी पता चलेगा। तो बुद्ध ने कहा एक काम करो, सामने जो नगरी देख रही हो उस नगरी में जाओ बहन, और किसी घर से राई के दाने लेके आना। लेकिन वो तो ठहरी विलाप में पागल। उसने कहा हे शास्ता, मैं राई के दाने थोड़े तो क्या बहुत सारे ले आऊंगी अपने पुत्र को जीवित करने के लिए। बुद्ध ने कहा कि परंतु एक बात का ध्यान रहे बहन, आपको ये राई के दाने उसी घर से लाने होंगे जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे और वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्या होने की बोल, नहीं मैं अभी नहीं पूछूंगा, अभी थोड़ा। तो बहन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कोई भी जिस नगरी में आप जा रही हैं, राई के दाने लाते वक्त इतना ध्यान रखना कि ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन वो इन चीजों को कहाँ ध्यान में रखते हैं। विलाप तो विलाप ही होता है। वो जाती है, जाकर के नगरी में एक गेट खटखटाती है। उस घर की गृहिणी निकल के आती है और कहती है हाँ बोलो बहन। वो कहती है बहन मेरा बेटा छोटी उम्र में ही उसके मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो बुद्ध ने कहा राई के दाने लाओगी तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। कहने लगे ठीक है, मैं राई के दाने अभी लाती हूँ। राई के दाने लाई, जैसे उसने लेने के लिए हाथ किया और उसने देने के लिए अपना हाथ किया, बुद्ध की बात याद आ गई और कहने लगी बहन ठहरो, ये बताओ आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। कहने लगे हाँ कल परसों मेरी सास। हर घर गई, घर घर गई, पूरी नगरी में घूमी। राई के दाने तो घर मिले हर घर मिले, राई के दाने घर घर मिले हर घर मिले, सभी ने देने को लिए तैयार हुए, परंतु कोई भी घर ऐसा नहीं मिला कि जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। और उसको खुद ही सुते ही ज्ञान हो जाता है और खुद ही उसको ज्ञात हो जाता है कि संसार में सब अनित्य है। इसका मतलब जो मेरा पुत्र चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। और जाके बुद्ध के पास कहती है तथागत शास्ता, मुझे ज्ञात हो गया है कि अनित्य अवसंकार, सब कुछ अनित्य है। जीवन में हमारा एक ही कर्तव्य है कि जब तक रहे प्रेम पूर्वक रहे और कदर करें, जिंदे पे कदर करें। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, लालच स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, इसकी चिंता अभी से मत करो। और स्वर्ग और लालच बताता हूं, यही स्वर्ग और यही लालच।
यही स्वर्ग और यही नरक, और वो सीधा सीधा एक ही है कि अगर आपके जाने के बाद भी आपको लोग प्रेम पूर्वक याद कर रहे हैं तो यही आपका स्वर्ग है। और जाने के बाद अगर आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो फिर समझ लो यही नरक है। आप एग्री हैं? सही है कि नहीं? अब समस्या आती है कि यहां भी एक प्रोपगंडा तैयार किया गया, यहां पर भी एक प्रोपगंडा तैयार किया गया कि ऐसा वाला कि एक आदमी ने कहा, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी ने जाके कहा, सुनो जजमान, तुम अपने घर पे नहीं बुलाते हो? बोले बुला लेंगे, लेकिन क्यों? कि तुम्हारे वो पता चला है कि तुम्हारे जो पिता हैं, जब से उनकी मृत्यु हुई है तो बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ मुझे बताना था। बोले अच्छा बताना था, तो ठीक है आ जाओ, और घर पे बुला लिया। तो उन्होंने आंख बंद की, कुछ बोला और कहने लगे ऐसा है, बड़ी परेशानी हो रही है उनको आज। तो उन्होंने एक चारपाई की मांग की है, उन्होंने एक चारपाई की मांग की है। तो कहने लगे लेकिन हम कैसे करें? कि आप हमें दो, वो तो हमें पहुंचाएंगे, कि उनके देवदूत तो हमें, भगवान के तो हम ही पहुंचाएंगे। उन्होंने चारपाई दी हो या उस समय पैसा दिया हो, कुल मिला के चारपाई का भुगतान कर दिया गया। कुछ दिन पीछे फिर, अच्छा बड़ी लंबी डायरियां होती हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी की चीजें लिखी रहती हैं, कि वो चलता रहता है, उनका भुगतान होता रहता है, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ये जो गया की जमीन ली है, तो मैंने क्या काम किया, मुझे किसी उपासक ने मेरे जन्मदिन पे पॉलिसी कर दी 5 लाख की। कहने लगे गुरुजी आप दान मत करना, ये मेरी तरफ से आपको 5 लाख की पॉलिसी है। अब मैंने लोन ले लिया गलती से, उसको पैसे देने थे जमीन वाले को 2-3 साल पहले, तो उसका ब्याज भरते भरते मैं थक गया। अब मैंने बोला भैया इसे मुक्त करो, मैं मुक्त हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक बार से दुखी हो गया, लेकिन लोग इस प्रकार की ब्याज भरते जा रहे हैं, वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको उलझा कर रखा हुआ है। फिर कुछ दिन पीछे कहा कि इतना घी जाएगा, फिर कहा कि मच्छरदानी जाएगी, फिर कहा ये। उनके घर में एक बेटा था पढ़ा लिखा समझदार, तो एक बेटा पढ़ा लिखा समझदार था, तो एक दिन वही ऐसी बात चल रही थी, तो कहने लगे वो पापा मेरे पास में एक चिट्ठी आई है, और अब मेरे जो दादा थे बड़े सुखी हैं, और अब उनको किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, तो अब इनको कुछ मत दो। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारे पास कैसे आ गई? कि जिस रास्ते से आपने साइकिल दी, जिस रास्ते से चारपाई दी, जिस रास्ते, उसी रास्ते से मेरे पास चिट्ठी आई है। ये इस प्रकार की चीजें हैं, क्या मैं उलझा कर रखा है। जो गया सो गया, उसकी अच्छी चीजों को याद करो, उसके अच्छे संस्कारों को याद करो, एक ऐसा साथ दो कि वो दुखी होकर ना जाए हमारे बीच में, वो ये बोल के ना जाए कि तेरी वजह से मुझे कष्ट हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हुआ है। वो ये कहे कि बेटा तूने मेरी बड़ी सेवा की, पापा भैया तुमने मेरी बड़ी सेवा की, पड़ोस वालों से कहे अंकल जी तुमने मुझे वो दे, ससुर जी तुमने मेरा, या दौरानी जी आपने मेरा। इस प्रकार की सोच हमारे बीच में होनी चाहिए। हमें जिंदे पे सम्मान करना है दूसरे सबका, तो जिंदे पे सम्मान करो। उसके बाद की, हाँ, पुण्य स्मृति जो होती है, पुण्य स्मृति इसलिए मनाई जाती है कि उस बीच में सबके सुख दुख का पता चलता है, मिलना जुलना होता है, और उनको याद किया जाता है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कितनी 100 कितनी भी जयंती आ रही है अभी बाबा साहब की, बुद्ध की 2600, 2500, 2569वीं जयंती आने वाली है। तो मैं आपको सभी को ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो पंचशील है एक मापदंड है, और हमें कर्म कांड से उठना है, पाखंडवाद से निकलना है। और इतना याद रहे, मैं आपको एक बात और कह रहा था कि ये जो मोमबत्ती बता दी मैंने, ये सब कुछ बता दिया, एक बात, भगवान बुद्ध के आगे एक मोमबत्ती जलाओ और निकल जाओ। क्यों? उसका कारण बताता हूं कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं, जहां हम झुकते हैं वैसा हमारे अंदर भाव होता है। जब हम खीर खाते हैं तो खीर के जैसे मीठे विचार उठते हैं, और जिस दिन लोग चिकन मटन खाते हैं तो उस दिन उनके दिमाग में ये फितूल भर जाता है कि इसमें तो बहुत ताकत होती है कि नहीं? तो इसलिए क्या है कि मन से हमें अच्छी बातें सोचनी है, नेगेटिव विचार को निकालना है, पॉजिटिव विचार को लाना है।
और रहा सवाल, चलो बुलावा आया है, किसने बुलाया है? पहाड़ियों में बुलाया है। पहाड़ियों में ये बताइए, कभी सोनिया गांधी जी को तो नहीं बुलाया, पहाड़ियों में कभी नेताओं को तो नहीं बुलाता कोई, पहाड़ियों में कभी IAS IPS तो नहीं जाते, इन्हीं को बुलाया जाता है। पैदल चलो, पैर, कावड़, कर्मकांड। मेरा मतलब है कि हमारे सामने उसकी कदर करनी है। हमें जितना उठ सकते हो, अपना बुद्ध विहार है, किस लिए बनाया गया? ये मत सोचो कि बस आए और हमने जो सहयोग कर दिया बस हो गया काम हमारा, ना, बिल्कुल गलत। आपने दान दिया है, आपने सहयोग किया है, आप उस बुद्ध विहार में जाओ। जब जाओगे तो आपकी एकता बनेगी, जब जाओगे तो कुछ अच्छे पॉजिटिव विचार आएंगे, जब आप जाओगे तो वातावरण मिलेगा, और जब आप जाओगे तो आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे। खाली टाइम में आपको लगे कुछ मत करो, बुद्ध के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर संगोष्ठी करो, मत बुराई करो। हमें आलोचना करने के लिए कोई जगह है, हमें इतना टाइम नहीं है हम आलोचना करें। आलोचना करने के स्थान ही नहीं है बुद्धिज्म में। और भगवान बुद्ध में ही इतना सब कुछ है कि 84,000 स्तूप पाए जाते हैं, जो भी पृथ्वी चीरी जाती है वो कौन मिलता है? बुद्ध मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय हमारा पूरा भारत नहीं, जम्मूद्वीप, एशिया, पूरा बौद्ध राष्ट्र, पूरा सब कुछ, और बुद्ध ने ऐसा क्या दे दिया कि आज पृथ्वी चीरने पर मिलता है? बुद्ध ने दिया शांति का संदेश, बुद्ध ने दिया शांति का पैगाम, बुद्ध ने दिया मानवता के मानव परस्पर कैसे शांतिपूर्वक रहे, सिद्धांत दिया और जीने की कला दी। बुद्धिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? इसीलिए सोचते हैं हम बुद्धिज्म में कुछ नहीं है। आप जब बुद्ध के आगे नमन करके जाओगे तो आपके दिमाग में ये बात पड़ी रहेगी कि मैंने बुद्ध को वंदन किया है, इसलिए मेरे से जाने अनजान में कोई अपराध ना हो जाए। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए, बाकी मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे पीछे भी होना ये चाहिए कि जो आपका बुद्ध विहार है जम्मू एंड कश्मीर का, कश्मीर जम्मू का, आप लोगों ने बड़ा, क्योंकि बुद्ध विहार बनाना बहुत कठिन है। याद रखना, ब्राह्मण पैदा होता है, भिक्षु बनता है। ब्राह्मण पैदा होते ब्राह्मण, लेकिन भिक्षु तपता है, भिक्षु ठोकरे खाता है, भिक्षु चारिका करता है, अपमान झेलता है, परिपक्व होता है, भिक्षु अनुभव के आधार पर प्रवचन देता है, कर्मकांड का सहारा नहीं लेता है। भिक्षु का अपनी जीवन शैली है। इसी प्रकार से ठीक यहां प्रकट नहीं होता कुछ, यहां पर आपके सहयोग से ही सब बनता है। और हम अपना सहयोग देके पूछते भी नहीं कि कहां हमारा सहयोग लगा। बुद्ध विहार में जाओ, बुद्ध वंदना करो। आज होता क्या है कि कुछ लोग पहुंच गए, हो गया काम पूरा, नहीं, सब जाओ, परिवार सहित जाओ। 10 लोग जाओगे परिवार सहित तो 50 लोग हो गए, कितने? और 50 हो गए तो याद रहे आपका बुद्ध विहार सुचारू रूप से, विधिवत रूप से संचालित होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और जहां आप जाना ना बंद कर दोगे तो जैसे कपड़े को हम ना धोएं तो बदबू आती है। मनोपगडुमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मन सच्चे पदुठेन वासिति व करोति वा ततोनंग दुखंग मनवती चक्रभा बहतो पदंग। बुद्ध कहते हैं कि मन अगर हमारा अपवित्र है, मन में शुद्धता का भाव नहीं है और मन दुर्गंध से भरा हुआ है, तो याद रहे कि जैसे कपड़ा गंदा कपड़ा कभी रंग को स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से अशुद्ध मन कभी भी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। मन को शुद्ध करने के लिए हम डेली नहाते हैं, डेली कपड़े धोते हैं, और जब कपड़ा कहता है कि तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी करूंगा, तो हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हम बढ़िया तरीके से रहते हैं। ठीक ऐसे ही ये 14 अप्रैल पे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साफ होने की कि कहाँ 14 अप्रैल, लाओ 14 अप्रैल पे चलो बाबा साहब की फोटो देखो कहाँ पड़ी है, बाबा साहब लाओ साहब, तो बाबा साहब टाणी पे रखे हुए, कहाँ रखे हुए? टाणी पे, या रखे हुए तो कहाँ? ऊपर टंगे हुए, चलो जी धूल मूल नहीं। हमें अपने महापुरुषों पर, हमें अपने जो चित्र है, शकुंतला देवी जी हैं या जैसे भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनका साफ सफाई भी इनकी भी जरूरी है। क्योंकि 4 लोग जब आते कहते हैं अरे बाबा साहब चिल्लाते हैं, मूर्ति निकाली थी तो उस पर इतनी तो धूल थी, कहते हैं कि नहीं कहते? और हम कहते हैं बुद्ध हमें कुछ देते नहीं, तो हम बुद्ध को कहाँ दे रहे हैं? तो क्यों देंगे बुद्ध आपको?
बुद्ध जब देंगे जब आप बुद्ध से कुछ लेना चाहोगे। बुद्ध के पास तो इतना है जो आप ले भी नहीं सकते हो। बुद्ध के पास तो इतना दौलत है, इतना खजाना है, इतना भंडार है कि सबने तो बुद्ध से ही सीखा है। बताइए आप पहले, सबने बुद्ध से ही तो सीखा है। बुद्ध के ज्ञान को अगर निकाल दिया जाए तो भारत में कोई स्वाद है? अगर भारत में से बुद्ध निकाल दिया जाए तो जैसे सब्जी फीकी, आप करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए लेकिन नमक नहीं डालोगे तो कोई पूछेगा? अगर भारतवर्ष में से बुद्ध निकाल दिया जाए तो बचा क्या है? बुद्ध वो चीज है, हर जगह संवाद है, और बुद्ध वो चीज है कि बहुत बड़ा ज्ञान का पिटारा है, पिटारा। इसे लेने वाला कोई चाहिए। मेरे 22 साल के जिंदगी के अनुभव में कोई मुझसे अगर ये कहे कि आओ, मेरे पास कुछ लोग आए कि महाराज आप आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे कहा तो मैं बोला क्यों, कैसे? कहले आप संतुष्ट नहीं है यहाँ? अरे क्या माल है, मैं संतुष्ट हूं, तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। बात तो सही है, मैटर खत्म। एक बार मैं गुवाहाटी में था तो एक सिस्टर भगी भगी आई, ईसाई धर्म वाली सिस्टर। सर 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 प्लीज 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 रुकिए रुकिए रुकिए। मैं हाँ बोलिए, क्या दिया है आपको बुद्धिज्म ने? क्यों पहन करके ये वस्त्रों को आप इधर उधर घूमते हो? आप परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। मैं सुनो मैडम, सिस्टर जी, पहले तो आप भाषा ठीक से बोलिए। आप मुझे बताइए, मैं तुम्हें परेशान दिख रहा हूँ? परेशान तो आप हैं जो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हैं और आप मेरे को अपने धर्म के बारे में जबरदस्ती थोप रही हैं। मैं तो आपसे कोई बात ही नहीं की। फिर मैंने बोला अब मेरी बात सुनो, बैठो। अब मेरी ट्रेन छूट जाए पर मैं तुम्हें अच्छे से बात करके जाऊंगा। ट्रेन टाइम था। फिर मैंने उन्हें समझाया, मुझे दी बुद्धिज्म ने शांति, मुझे दी बुद्धिज्म ने शांति, सुकून। और बताओ क्या दिया? जिसके लिए आप जबरदस्ती थोपते हो, हम नहीं दौड़ते। बुद्धिज्म पहला भारत का नहीं, विदेशों का ऐसा धर्म है कि यहाँ कोई गुलाम ही नहीं है। यहाँ पर यह कि जानो पहचानो उसके बाद मानो, जानो पहचानो उसके बाद मानो। या ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया मत मान लो, कहीं टीवी में देख लिया मान लो, पेपर में पढ़ लिया मान लो, बुजुर्गों ने कहा है मान लो, कहीं कहते आ रहे हैं मान लो, कोई कहता चला आ रहा है, मेरे मित्र ने कहा है, बहन ने कहा है, भाई नहीं नहीं। जैसे सुनार सोने को तपा करके देखता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हर बात को कसौटी पे कस के देखना पड़ता है। और जो कसौटी पे उतरी हुई बात होती है वो सत्य होती है, वो अच्छी होती है। और एक बात और बोलूंगा चलते चलते, बुद्धिज्म न आस्तिक है न नास्तिक है, बुद्धिज्म वास्तविक है। तो वास्तविकता में विश्वास रखने वाला इंसान भी होगा तो उसको मिलेंगे बुद्ध, और उसको मिलेगा सब कुछ। मैं आपको बता दूं, मैं इतना सुकून पाता हूं कि मुझे इतना प्रेम इसने मिला। आज 22 साल हो गए भिक्षु बने, 13-14 साल की उम्र में भिक्षु बना। इतना सुकून मिला लाइफ में कि मुझे बहुत आनंद मिला। इतने बड़े देश में बहन बेटियां, माई बाप, भाई मित्र, इतना प्यार करने वाले लोग मिले कि सच पूछो तो मुझे किसी की याद नहीं आई और ना आती है। इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। ये बुद्ध ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है। अगर बाबा साहब ना होते तो आज जो हम सब सम्मान पूर्वक बैठे हैं, क्या सोचा था जिस देश में नाल ठोकी जाती हो पैरों में, पैर में नाल, इतिहास गवाह है, कोई हम बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं। जहां अच्छी बात सुनने पर कान में कांच डाला जाता हो, जहां बात बोलने पर होठ काट दिए जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें, उन्हें बोलना भी अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर के यह है कि बाबा साहब हर आए दिन नहीं आने वाले। हमारे बीच में हो क्या रहा है सर? आलसी हैं 3 और 2 आलसी मामा भांजे। तो एक बगीचे में सो रहे थे। देखो आप लोग बोर हो रहे होंगे तो बता दीजिए, बस मैं जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि और भी कार्यक्रम है आपका। मैं 1-2 उदाहरण दूंगा बस। 2 मामा भांजे थे, और 2 मामा भांजे थे तो उन्होंने कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे बगीचे में, तो एक आम टूट के गिर गया। तो वो कह रहा है कि माँ आ, शॉर्ट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? माँ आ, और वो बोल रहा है भा आ। वो बोल रहा है मामा आम, वो बोल रहा है भांजे आम। दोनों ही आलसी थे। तो बगीचे का मालिक आया। बगीचे के मालिक ने कहा कि ये कैसे लोग हैं, मेरे बाग में से तो दुनिया आम चोरी करके ले जाती है और इनके बीच में आम पड़ा हुआ है, खा क्यों नहीं रहे? तो बगीचे के मालिक का जो मुनीम था, मुनीम ने कहा हुजूर ये आलसी हैं। बोले कैसे आलसी है? बोले चलो चलते हैं। तो मालिक ने कहा है भाई, हमारे बाग का आम टूटा पड़ा, आप खाते क्यों नहीं हो?
तो भांजा क्या बोला, माँ आ का खा। बोले मतलब? तो मुंशी ने कहा मालिक ये कह रहा है कि मालिक साहब आम को काट कर खिला दो, आम को, मालिक साहब आम को काट कर खिला दो। तो बोले मेरा ही आम, मैं ही काटूं अब मैं ही खिलाऊं। हम बाबा साहब तो ऐसी हस्तियां तो हजारों साल में, सैकड़ों सालों बाद कोई आती हैं और आकर के उद्धार करके चली जाती है। जिस देश में माता सावित्रीबाई फुले का सम्मान ना हुआ हो, झलकारी बाई का अपमान हुआ हो, फूलन देवी, आप सबके उदाहरण है। हम तो खैर शायद जब तक नहीं थे इतने बड़े, लेकिन इन सबके उदाहरण है। तो आप ये देखिए कि जब उसके साथ 22 लोगों ने किया तो भगवान नहीं आए बचाने। जब एक द्रौपदी का होता तो खुद आते हैं, और जब 22 लोग उसके साथ गलत काम करते हैं तो एक भी नहीं आता है। तो आत्मरक्षा कैसे होगी? जब हमारे लोग खुद शिक्षित बनेंगे, पढ़े लिखे होंगे, योग्यता हासिल करेंगे। अब मैं आपको 2 मिनट में अपने बारे में, बोध गया के बारे में बता दूं, जो मेरा प्लान है, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। पहली बात, बोध गया में 1 एकड़ जमीन हमने ली है और बहुत प्रयास चल रहा था। बोध गया में जमीन बड़ी महंगी है, 20 से 25 करोड़ रुपए बीघा जमीन है, लेकिन अब बोध गया के टेम्पल के आसपास जमीन नहीं है और वहां जमीन बड़ी महंगी है। हमने डूंगरसुरी पर्वत से 1 किलोमीटर पहले जमीन ली है। एक्चुअली उसका रास्ता एक और है, आप तो घूम के आए थे बड़ी गाड़ी से, लेकिन एक रास्ता और है, यहाँ से वो 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो 1 एकड़ जमीन पहाड़ी के सामने, बड़ा मशक्कत की है, उसमें हम डिप्रेशन में भी गए। उसमें उस जमीन के कारण हमें डायबिटीज की भी थोड़ी शिकायत बता दी डॉक्टर ने, एलोपीशिया का भी रोग लग गया, बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि हमें अंदाजा हमारा गलत था। हम सोच रहे थे कि इतने बड़े समुदाय, इतने बड़े देश में बाबा साहब भगवान बुद्ध के मानने वाले कम से कम 1,500 तो लोग होंगे जो 10,000 रुपये देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारा आंकड़ा गलत था। लोगों ने किया, बट अच्छा किया। अब यह फिलहाल रजिस्ट्री हो गई जमीन की, 3.5-4 साल हम बहुत डिस्टर्ब रहे, बट जमीन की रजिस्ट्री हो गई। भारत के लोगों का एक भी बुद्ध विहार नहीं था, विदेशी लोगों के बुद्ध विहार आपने देखे, बड़े बड़े सुंदर हैं, और उनमें उनके रहने की व्यवस्था भी सब होती है। हर व्यक्ति अभी हमारे समाज का इतना संपन्न और सक्षम नहीं है कि वो अपना वहां रूम लेकर रह सके। क्यों साहब, दयाल सिंह साहब? तो इसलिए अपने लोगों के लिए वहां व्यवस्था बनाई जा रही है, और उसमें अब तक हमारे 27 रूम लोगों ने बुक कर दिए हैं बनाने के लिए। और जिन लोगों ने सहयोग किया उनके नाम वहां पर बाकायदा दानदार सूची में आएंगे। इसमें तमिलनाडु से भी काफी अच्छा सहयोग मिला है। टोटली योगदान जो है ज्यादा से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश का इसमें 1 करोड़ 17 लाख की जमीन हुई है, 13 लाख रुपए लिखाई में, 20 लाख रुपए भी बाउंड्री में, यानी 1.5 करोड़ की जमीन पड़ी है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फरवरी या मार्च में वहां कार्यक्रम किया जाएगा बड़े पैमाने पर। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा, उसमें आप परिवार सहित, सम्मान सहित आप आएंगे, ऐसी उम्मीद करूंगा। एक बात, दिल्ली में जब भी कोई आते हो या आपके मित्रगण जाते हैं, कोई बात हो, तो दिल्ली में हमारा बुद्ध विहार है, काफी बड़ा बुद्ध विहार है, भिक्षु महासंघ का मुख्यालय है और काफी बड़ा बुद्ध विहार है। ये ज्यादा नहीं तो 250, 300, 400 लोग आराम से रह सकते हैं। ये दिल्ली में हमने 2012 में तैयार किया। जो जमीन ली गई है वहां रुकने के साथ साथ एक प्रावधान और किया है कि गरीब तबके के बच्चे हमारे समाज के गांजा, ड्रग्स, जुआ, सट्टा और भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको संस्कार देने के लिए हम वहाँ एक मोनेस्ट्री ओपन करने जा रहे हैं। जैसे दलाई लामा जी का लद्दाख में है, सिक्किम में है, मिजोरम है, तो हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों का, जैसे ये बच्ची है, तो इनको जहन में, तो 20 साल मान ले कोई भिक्षु रह गया बच्चा और चीवर उतार के शादी भी कर ले तो अंतिम सांस तक बौद्ध रहेगा, संस्कार रहेंगे। और गलती से 100 में से 90 लोगों ने चीवर उतार दिया, कोई बात नहीं, बच्चों ने, और 10 रह गए, तो भारत के प्रकांड अच्छे पंडित मतलब विद्वान भिक्षु बनेंगे अच्छे। तो हम ऐसी परंपरा डालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी यही पीड़ा थी, और उसी में हम मार्शल आर्ट, उसी में हम कुंफू, उसी में जुडो कराटे और उसी में मेडिटेशन, ये हमारा वहाँ का जो आगे की रूपरेखा हमारी इस प्रकार की है। और जो भगवान बुद्ध की मूर्ति अंदर लगी है गुफा में, उसी का बड़ा रूप कम से कम 50 से 60 फीट ऊंची हम उस जमीन में बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तो आज के प्रवचन के माध्यम से मैंने यही समझाने का आपको प्रयास किया है कि आप सब कहीं और मत दौड़ो, आपके पास है, आपके साथ है, बस उसे ही खोज लो।
जब सब लोग कहते हैं कण कण में है, कण कण में है, मन मन में है, तो फिर कण कण में है, मन मन में है, बिल्कुल है, तो फिर अब किसी के चुंगल में फंसो मत। क्यों साहब? अब तो सिर्फ अपनी बुद्धि का विकास करो, उन्नति करो। और आप सभी से मैं एक बात और कहूँगा कि आप इस बीच में अगर कुछ कहना चाहते हो, पहली बात तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ आदरणीय हमारी प्रिय उपासिका जी, श्रद्धावान शकुंतला देवी जी। और मैं आपको बता भी दूं, मेरी जो माता जी का नाम है उनका भी नाम शकुंतला देवी सिंह है। मेरी जो मम्मी है उनका भी नाम शकुंतला देवी, क्योंकि देवी इन्हीं के आगे ज़्यादा लगते थे। तो मेरी माता जी का भी नाम शकुंतला देवी है। तो परसों उनको अटैक भी आया था 2 दिन पहले ही, और लगभग 86 प्लस है। तो मैं बोधगया में था, तो वहाँ के लोगों ने जो मेरे मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, सब ने बोला सर टीम अच्छी है, सब संभाल लिया, वो ठीक है फिलहाल। तो आप सभी कुछ बोलना चाहेंगे भैया? आप बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? चलो। और दूसरा, संडे को कार्यक्रम कर रहे हो बुद्ध विहार में? होता हर संडे को नहीं होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। संडे को बुद्ध विहार तो पता ही है, क्या नाम है? सम्राट अशोका बुद्ध विहार है। वैसे सभी को पता ही होगा। एक जगह है, मैं बोल देता हूँ। उस बुद्ध विहार में उस दिन कार्यक्रम होगा, मतलब प्रवचन का ही होगा, और उस दिन आपको कुछ और नया मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसमें आप सभी परिवारों सहित आएँ, और भी अपने परिवार यानी परिवारों सहित और भी उनको भी लेके आइए। तो आप समाप्त करें थोड़ा सा। तो समाप्त के बाद में आप फूल चढ़ा सकते हो, श्रद्धांजलि दे सकते हो। आप सभी हाथ जोड़िए, सभ्य सत्ता कर लेते हैं। सबे साथ साथ बोलोगे, एक साथ कंटिन्यू? सब इकट्ठे बोले। आप बोल दो। सबे सत्ता सुखी हन्तु, सबे हन्तु चके विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी हन्तु, सबे हन्तु चके विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी हन्तु, सबे हन्तु चके विनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। इस धागे को ऐसे ही लपेटते चले जाएंगे ये लोग। उठ के करो।